Hello, my dear student of class 11 science. Now we will discuss today a new concept which is now on your screen. In last video, we already discussed about the question number 5 and 6, which belongs to the exercise 1.1. So exercise 1.1 has been completed. After that, in previous video, we discussed the empty set, finite and infinite set, equal set, and then एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 देन क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद में आज हमें डिस्कस करना है सबसेट, विच इज़ द फर्स्ट हेडिंग ऑन दिस पेज। यू कैन सी सबसेट हमें डिस्कस करना है। सबसेट के बाद में सेकंड हेडिंग देखिए आप पेज पर, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, ये डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद में हम पावर सेट एंड देन यूनिवर्सल सेट, ये हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसमें जान लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है सबसेट। अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी। दरअसल यहाँ पे दो सेट होंगे, वो चाहे फिर ए और बी हों, फिर चाहे वो सी और डी हों, बट यहाँ पे दो सेट होंगे। और उन दो सेट में एक सेट, वो चाहे फिर ए हो या बी हो, उन दोनों सेट में से यदि एक सेट अनदर सेट में से ही एलिमेंट अपने यहाँ पे ले, तो तब उस सेट को बोलते हैं हम सबसेट। आप किसी में नहीं आया होगा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। हमारे पास में दो सेट है, सेट ए और सेट बी। अब सेट ए तो हमने आपको दे दिया 1 से लेकर 10 तक। सेट ए कंटेन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब हमें बनाना है सेट बी। तो जब हम सेट बी बनाएंगे तो सेट बी यदि इस तरह से बनता है कि वो सेट ए में से, सेट ए मतलब जिसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर हैं। अब यदि सेट बी ऐसे बनता है कि वो अपने आप में 1 से लेकर 5 तक या 5 से लेकर 10 तक या फिर 2 4 6 8 इस तरह से, मतलब जो भी एलिमेंट ले रहा है सेट बी, वो सेट ए में से ही ले रहा है, बाहर से कुछ नहीं ले रहा है। तो यदि एक ऐसा सेट बन जाए जो अपने यहाँ पे एलिमेंट, फिर चाहे वो 2 एलिमेंट ले चाहे 4 एलिमेंट ले, वो उसकी मर्जी है। अब यदि वो एलिमेंट ऐसे ले रहा है कि वो सारे के सारे सेट ए में से ही आ रहे हैं, क्योंकि सेट ए में थे एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर, और हमने बनाया फिर सेट बी। तो यदि सेट बी के अंदर जो भी नेचुरल नंबर आए, यदि वो 1 से 10 के बीच में आते हैं या 1 और 10 आते हैं, तो तब जा कर के सेट बी को बोलेंगे हम सबसेट ऑफ ए। लेकिन मान लीजिए सेट बी अपने यहाँ पे एलिमेंट ले रहा है 20 25 30 35, जो कि सेट ए के अंदर है ही नहीं, क्योंकि सेट ए के अंदर तो एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक हैं, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो तब हम सेट बी को, जब वो कंटेन करेगा 25 30 35, तो तब हम सेट बी को सेट ए का सबसेट नहीं कहेंगे। क्लियर? चलिए, जैसे मान लो एक सेट ए है, सेट ए के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के सभी अल्फ़ाबेट ऑलरेडी हैं। अब आपने बनाया सेट बी, और कैसे बनाया कि आपने सेट बी में जो वोवेल्स थे वो ले लिए। सेट बी में आपने वोवेल्स ले लिए, ए ई आई ओ यू। तो जब आपने सेट बी में वोवेल्स लिए हैं ए ई आई ओ यू, ये तो ऑलरेडी ए में भी हैं, क्योंकि ए में तो सभी अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो जो इस तरह से सेट बी में एलिमेंट आए हैं वोवेल्स, 5 वोवेल्स ए ई आई ओ यू, तो इस तरह से हम सेट बी को बोलेंगे सबसेट ऑफ ए। ठीक है,
तो दरअसल सबसेट जो होता है अपने आप में, सबसेट का मतलब होता है कि जब कोई सेट इस तरह से बने कि वो अपने यहाँ पे जो एलिमेंट ले रहा है वो सारे के सारे अनदर सेट में से ले रहा है, बाहर से कुछ नहीं लेकर के आ रहा है। वो सेट भी अपने यहाँ पे एलिमेंट जो सेट ए है उसमें से ही ले रहा है। क्लियर? तो तब जा कर के हम बोलेंगे बी को सबसेट ऑफ ए। क्लियर? तो इस तरह से हमें वर्कआउट करना है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए तो पढ़ते हैं फटाफट इसको। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ ए सेट बी। वो कह रहे हैं कि एक सेट ए है जिसको हम सबसेट बोलेंगे किसी अनदर सेट बी के लिए, तब इफ़ every element of A, if every element of A is also an element of B, if every element of A is also an element of B, यानी कि जो एलिमेंट A में आ रहे हैं, जो एलिमेंट A में आ रहे हैं यदि वो एलिमेंट B के भी होंगे तो तब जा कर के हम बोलेंगे कि ए अपने आप में सबसेट है सेट बी के लिए। ठीक है, चलिए आगे। इन अदर वर्ड्स ए, अब जो ये आप देख रहे हैं सी की तरह से बना हुआ है एक सिंबल, इसको बोलते हैं हम सिंबल ऑफ सबसेट। आप कंफ्यूज ना हो, जो ये सी की तरह से बना हुआ है इसको बोलते हैं हम सबसेट। So in other words, third line from the top, in other words a subset of B if whenever, ध्यान से पढ़ना इसको, वो कह रहे हैं कि A B का सबसेट होगा कब, if whenever, जब कभी स्मॉल a belongs to A, यानी कि एक एलिमेंट स्मॉल a जो A में है वही एलिमेंट फिर बी में हो जाए। ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। सुन में आया कुछ? देखो ए बी का सबसेट तब होगा जब जो एलिमेंट ए में हैं वो ऑलरेडी बी में होने चाहिए, लेकिन आपने कहा कि सर एलिमेंट वो बी में तो है ही नहीं जो हमने ए में लिया है, तो फिर ए बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सबसेट होता है। चलिए अब देखिए आप फोर्थ लाइन, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू यूज़ द सिंबल दिस इम्प्लाइज विच मीन्स इम्प्लाइज। यूजिंग दिस सिंबल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एज फॉलोज। वो कह रहे हैं कि भाई जो सबसेट की डेफिनेशन है उसको हम वर्ड्स में न लिख करके उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी इफ़ ए बिलोंग्स टू ए एंड दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। वो कह रहे हैं भाई कोई अनदर सेट कैपिटल ए वो किसी अनदर सेट कैपिटल बी का सबसेट तब होगा जब दोनों के अंदर वो एलिमेंट अवेलेबल हो। मान लीजिए वो एलिमेंट बी में तो है, और मान लीजिए वो एलिमेंट जो आपने सबसेट बनाया ए उसमें तो आपने वो एलिमेंट ले लिया और बी में था नहीं, तो फिर कहाँ से ले लिया आपने? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो ये सी लिखा हुआ है सिंबल ऑफ सबसेट, ये जिस तरफ ओपन होता है उस तरफ सेट होता है ग्रेटर, उस तरफ होता है बड़ा सेट। ठीक है, तो कुल मिला के बात आप याद रखें, यदि कोई सेट ए ऐसा बनता है कि जिसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट सेट बी में से होते हैं, तो तब जा कर के बोलेंगे हम सेट ए को सबसेट ऑफ बी। चलिए आगे एग्जाम्पल देखिए आप। दिस सेट क्यू, क्यू मीन्स रेशनल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट आर।
अब देखो आर अपने आप में रियल नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा होता है, आप जानते हैं। रियल नंबर इज़ द ओपन सेट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और बाकी जो होते हैं वो सब रियल नंबर से छोटे होते हैं, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, उसके बाद में रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, ये सब अपने आप में स्मॉल होते हैं रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर से सब छोटे होते हैं। तो जो क्यू है, क्यू इज़ द सिंबल ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है वो सबसेट है आर का, क्योंकि क्यू छोटा है और आर बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जो क्यू में है मेरे रेशनल नंबर, वो ऑलरेडी आर के अंदर अवेलेबल है। समझ में कुछ? क्योंकि रियल नंबर के अंदर छोड़ के सिर्फ दो एलिमेंट को, कौन कौन से, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, बाकी सब रियल नंबर के अंदर होता है। तो रियल नंबर के अंदर सारे रेशनल नंबर भी हैं, सारे इंटीजर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं, सब वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दिस सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट आर। आर अपने आप में एक रियल नंबर है, क्यू रेशनल नंबर है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखिए। इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल डिविज़र, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल डिविज़र्स ऑफ 56 एंड बी सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविज़र ऑफ 56। देखो सेट ए के अंदर तो 56 के सभी डिविज़र हैं, फिर चाहे वो प्राइम हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बोला गया है ऑल डिविज़र ऑफ 56। तो 56 के जितने भी डिविज़र हैं, जैसे कि 1 है, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में आ जाएगा फिर 4। ठीक है, इस तरह से जितने भी आगे डिविज़र होते हैं 56 के, वो सब अपने आप में आ जाएंगे ए के अंदर। लेकिन बी में सारे के सारे वो आएंगे जो अपने आप में प्राइम डिविज़र हैं। तो जो ये प्राइम डिविज़र हैं 56 के, ये ऑलरेडी ऑल डिविज़र में इंक्लूड होंगे, वहाँ तो ये होंगे। तो इस तरह से जो सेट बी है ये बन जाएगा छोटा सेट। सेट ए बनेगा अपने आप में ग्रेटर सेट, काफ़ी बड़ा सेट बनेगा वो। तो कुल मिला करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो सेट बी बना रहे हैं आप, जिसमें सभी प्राइम डिवीज़न हैं 56 के, तो कुल मिला करके तो जो बी है वो अपने आप में सबसेट हुआ फिर ए के लिए। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, और इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए। थर्ड पे आइए, लेट इक्वल्स टू 135। जो ए है वो अपने आप में 135 है, एंड बी क्या है, एक्स, सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। वही कहना चाह रहे हैं कि सेट जो ए है वहाँ पे तो 135 है, और जो बी है वहाँ पे x इस तरह से है कि वो अपने आप में एक ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 6। ठीक है भाई, ए के अंदर तो हो गया है 135, जो कैपिटल ए है उसके अंदर तो हो गया है 135, और जो बी है, बी अपने आप में क्या है कि x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो b के अंदर हो गए हैं वो नेचुरल नंबर जो फॉलो करेंगे दो कंडीशन, कौन कौन सी, एक तो वो ऑड हो और एक 6 से कम हो। तो b के अंदर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। क्लियर? तो वही
हो गया ए के अंदर भी 135 है। और जो बी है, बी दिया है, देखो सेट ए तो दिया है रोस्टर फॉर्म में, और सेट जो बी है ये दिया है हमें बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे रूल दिया हुआ है आप देख सकते हैं। तो जो सेट बी है उसमें दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्लियर। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। सेट ए और सेट बी दोनों में ही आप देख सकते हैं केवल 3 नंबर आएंगे, 1, 3, 5। तो भाई यहाँ पे तो ए और बी आपस में इक्वली हो गए हैं, तो यहाँ पे दोनों बातें चल जाएंगी, ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए। और हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई ए और बी तो अपने आप में हो गए हैं इक्वल सेट, क्योंकि जो ए के अंदर मटेरियल है 135 वही बी के अंदर है 135। चलिए आगे फोर्थ पे आइए ज़रा। फोर्थ में लिखा हुआ है कि कैपिटल ए इक्वल्स टू AEIOU और बी में लिखा है ABCD। तो ए यहाँ पे बी का सबसेट नहीं है और ना ही बी यहाँ पे ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए में अलग एलिमेंट हैं। ए में क्या है? कॉन्सोनेंट, सॉरी ए में है वोवेल्स, और बी में है सिंपली ABCD। तो भाई ए अपने आप में जो है यहाँ पे फोर्थ देखिए आप, फोर्थ में ए कंटेन कर रहा है अपने आप में वोवेल्स, 5 वोवेल्स AEIOU ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड बी इज contains simply alphabet ABCD. So capital A and capital B, these set are totally different. Only a single element A is common between these two set। आप देख सकते हैं सेट A और सेट B में केवल एक एलिमेंट स्मॉल a कॉमन है, बाकी सब उसको छोड़ करके बाकी सब अपने आप में अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। क्लियर। चलिए आगे। Then A is not a subset of B and we can write B is not a subset of A। क्लियर। चलिए आप ये बात याद रख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो अपने आप में सबसेट है इंटीजर का, मीन्स Z, और Z अपने आप में सबसेट है फिर Q मीन्स रेशनल नंबर का। फिर हम ये बात लिख सकते हैं कि भाई Q जो अपने आप में रेशनल नंबर है वो सबसेट है रियल नंबर का। तो इस तरह से आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट हेडिंग, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ R। दरअसल इंटरवल जो होता है ना, इंटरवल हमारे यहाँ पे 4 तरह के इंटरवल हैं। एक क्लोज इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल है, एक सेमी ओपन, या फिर उसको आप कह सकते हैं सेमी क्लोज। तो वो इंटरवल है। क्लियर। इंटरवल का मतलब होता है बेसिकली एक लिमिट कि आप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सर हमारे पास में एक वेरिएबल है x जो मूव करेगा 1 से लेकर के 5 तक, तो ये उसका इंटरवल हो गया 1 से लेकर 5 तक। तो हम लिख सकते हैं कि x अपने आप में 1 और 1 से ग्रेटर देन है, लेकिन वही x अपने आप में 5 और 5 से लेस देन है। क्लियर। तो एक पर्टिकुलर रेंज को जहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, जैसे आप स्कूल में चले गए तो स्कूल की बाउंड्री आपकी रेंज बन गई, वहाँ पे लिमिट बन गई है, उस दायरे में ही उस लिमिट में ही आप मूव कर सकते हैं। फिर चाहे आपको क्लास देनी है या आपको गेम करना है या आपको चाहे पानी पीना है, वॉट एवर। ठीक है। जब आप घर पे हैं तो घर आपका एक इंटरवल बन गया, जब आप स्कूल में हैं तो स्कूल आपका एक इंटरवल बन गया। तो इंटरवल का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना होता है कि अपने आप में एक रेंज, अपने आप में एक लिमिट आपकी, आप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इंटरवल अपने आप में केवल एक रेंज है, एक लिमिट है कि कहाँ से कहाँ तक आप जाएंगे। अब देखो इंटरवल में लिखा है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी अपने आप में 2 एलिमेंट हैं,
जो रियल नंबर मीन्स कैपिटल आर से जुड़े हुए हैं, कैपिटल आर में वो हैं और कैपिटल आर से वो लिंक हैं। एंड स्मॉल ए लेस देन बी, और इस तरह से हैं कि भाई ए और बी में से जो ए है वो अपने आप में काफ़ी छोटा है, या आप मान के चलिए, और बी वो बड़ा है। देन दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स मीन्स y, और y किस तरह से है कि y अपने आप में a से ज़्यादा है लेकिन b से कम है, उसकी हो गई अपने आप में एक लिमिट, इज़ कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ब्रैकेट ए बी। ठीक है भाई, जो ये ब्रैकेट हैं दोनों तरफ, ये अपने आप में होते हैं ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं, जो बाउंड्री पॉइंट हैं ए और बी, वो दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके बीच की सारी वैल्यू यहाँ पे हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये बात आप याद रखें। तो इस तरह से ए और बी वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी हैं, वो सारे यहाँ पे हैं। ऑल द पॉइंट्स ए एंड बी, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी। वो कह रहे हैं कि भाई जो ये ओपन इंटरवल हम लिखते हैं ए बी, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ए नहीं है, बी नहीं है, लेकिन वो सारे पॉइंट जो ए और बी के बीच में हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। all the points between a and b belongs to open interval ab, but ab themselves do not belong to this interval। फिर देखो उन्होंने बात क्लियर लिख भी दी कि कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल बी वो दोनों एलिमेंट इस इंटरवल में नहीं हैं। ठीक है, अब नीचे ध्यान से देखिए, ये चारों इंटरवल आएंगे। पहले जो लिखा है इसको बोलते हैं हम, जो सेकंड लास्ट लाइन है उसको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, तो उसका मीनिंग होता है कि एक्स अपने आप में ए है, ए से ज़्यादा है, बी है और बी से कम है। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट लाइन है ये अपने आप में हो गया सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। तो लेफ़्ट की तरफ तो ये क्लोज है और राइट की तरफ ही ओपन है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इंटरवल में ए है लेकिन बी नहीं है, और ए से बी के बीच में जो भी है वो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज। फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। उसके बाद देखिए आप कि ए पे तो ये ओपन हो गया और बी पे क्लोज हो गया। जो सेकंड लाइन है उसको ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट ए कोमा बी देन ब्रैकेट। तो ये बी पे तो हो गया क्लोज, क्योंकि बी पे जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब होता है क्लोज। यहाँ पे बी है, उसके बाद ए नहीं है, क्योंकि ए के इधर जो लगा हुआ है ब्रैकेट ये होता है ब्रैकेट ओपन के लिए। तो यहाँ पे ए नहीं है, बी है, लेकिन ए और बी के बीच में जितनी भी एलिमेंट लाई करते हैं वो सब यहाँ पे होंगे। जैसे आपने कहा कि सर एक सेमी ओपन इंटरवल है, जो लेफ़्ट में ओपन है राइट में क्लोज है, और जाना है 1 से लेकर 10 तक, 1,10। तो 1,10 का मतलब ये होगा कि वहाँ पे 1 से आगे सारे एलिमेंट होंगे, उसके बाद 10 भी होगा। अब यही बात पिक्चर के थ्रू बता दी गई है कि जब होता है, देखो नीचे 4 पिक्चर बनी हुई हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे पहले ए लिखा है फिर बी लिखा है, और हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ओपन इंटरवल को। तो यहाँ पे ना ए है ना बी है। आप देख रहे हैं कि जो ये सर्कल बना हुआ है ए और बी पर, यह अपने आप में एम्प्टी है, खाली है। तो यहाँ पे ए नहीं है, बी नहीं है, ए और बी के बीच में सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं।
उसके बाद क्लोज इंटरवल फ्रॉम क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपने आप में जो ए है वो भी इंक्लूड करना है, बी को भी लेके चलना है, साथ में ए को भी लेके चलना है और ए से बी तक जाना है। तो यहाँ पे ए भी है और बी वो भी है, साथ में जो उनके बीच में एलिमेंट है वो भी लाई कर रहे हैं। चलिए थर्ड पे आओ। थर्ड में एलिमेंट ए है, बी नहीं है, और ए और बी के बीच में सारे एलिमेंट आपको लेने हैं। अब फोर्थ पे आइए। फोर्थ में ए नहीं है लेकिन बी है, और ए और बी के बीच में सारे एलिमेंट हैं। उसके बाद चलिए पावर सेट। पावर सेट बेसिकली अपने आप में कलेक्शन होता है सभी सबसेट का। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास में एक सेट है ए, और मैंने कहा आपसे भाई ए में कुल मिला करके 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो इन एलिमेंट 1 2 3 से आप जितने भी सबसेट बना सकते हैं। जैसे आप सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट 1 लिख दीजिए, सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट आप 2 लिख दीजिए, सेट के अंदर आप सिंगल एलिमेंट 3 लिख दीजिए। उसके बाद में आप लेके चलेंगे 2 2 को, कि सेट के अंदर आ जाएगा 1 2 कोमा, फिर लेंगे आप अनदर सेट, उसके अंदर आ जाएगा 2 3, फिर लेंगे आप अनदर सेट, उसके अंदर आ जाएगा 3 1। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक सेट के रिगार्डिंग जो सबसेट है उसको तैयार करेंगे। तो जब सभी सबसेट को आप पावर सेट के अंदर लिख देंगे तो बन जाएगा जब सभी सबसेट को आप सेट के अंदर लिख देंगे तो बन जाएगा पावर सेट। ठीक है, चलिए नीचे एग्जांपल लेते हैं। पावर सेट को हम लिखते हैं कैपिटल पी से। Thus, as in above, if capital A equals to 1 2, then power set A equals to कर्ली ब्रैकेट, ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है इसको बोलते हैं हम 5। 0 लिख करके बीच में से काट देते हैं, इसको बोलते हैं हम 5। 5 मीन्स 5 अपने आप में बेसिकली एक सिंबल है एम्प्टी सेट का, ये बात भी आप याद रखें। 5 इज़ अ सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो सेट ए के अंदर केवल 2 एलिमेंट है 1 और 2। जब सेट ए 1 और 2 से बनाए आपने पावर सेट, तो उस पावर सेट के अंदर आ गए कुल मिलाकर के 4 एलिमेंट। आप देख रहे हैं 5, उसके बाद में सेट विच इंक्लूड अ सिंगल एलिमेंट 1, उसके बाद अनदर सेट विच इंक्लूड द सिंगल एलिमेंट 2, and after that a set which include the 2 element. So power set of set A include the 4 element. So remember that number of element in PA equals to 4 and it will be to the power 2. दरअसल यदि हमें किसी सेट के रिगार्डिंग ये निकालना हो कि भाई पावर सेट के अंदर कुल मिलाकर कितने सबसेट आएंगे, तो फॉर्मूला होता है टू द पावर n, और n का मतलब होता है कि सेट ए में कितने एलिमेंट लेके आप चले। जैसे यहाँ पे सेट ए के अंदर हम एलिमेंट केवल 2 लेके चले हैं 1 और 2, तो टू दी पावर 2 4, यानी कि 4 आएंगे सबसेट पावर सेट के अंदर। मान लीजिए आपने सेट ए में लिया 1 2 3 4, आपने 4 एलिमेंट लिए, तो तब उसके पावर सेट के अंदर जो सबसेट आएंगे, पावर सेट में जो सबसेट आएंगे वो आएंगे टू दी पावर 4, इट मीन्स 16। तो ये फॉर्मूला होता है कि यदि सेट ए के अंदर n एलिमेंट हैं और आप बना रहे हैं उसका पावर सेट मीन्स पी ए, तो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो टू दी पावर n होते हैं। और n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट है कि सेट ए में कितना एलिमेंट आप लेके चल रहे हो। 2 लेके चल रहे हो टू दी पावर 2, 3 लेके चल रहे हो टू दी पावर 3, 4 लेके चल रहे हो तो टू दी पावर 4, ऐसे होता है। उसके बाद में आइए यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट अपने आप में एक ऐसा सेट होता है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है। चलिए एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स सबसेट सच एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, द सेट ऑफ even numbers and so forth. This basic set is called यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से लिखते हैं और यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना रखते हैं, इन सब को आप अपने फेयर नोटबुक के अंदर आप लिखेंगे, इनको मेंशन करेंगे। आपको जो पीडीएफ भेज रहे हैं समझा रहे हैं, ये सब आपका रिटर्न वर्क है, आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है। तो जो आपको आज समझाया गया है इसको आप अपने फेयर नोटबुक के अंदर लिखेंगे, याद करेंगे और नोटबुक बनाते रहें, क्योंकि टाइम आने पर वो चेक की जाएगी। ऐसा ना हो कि फिर आपको ये एक्सक्यूज़ दें कि सर मैंने बनाए नहीं, मैं भूल गया, वॉट एवर।